तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी के बारे में। फर्स्ट जो सब टॉपिक है वो आज का वो है मॉलिक्युलरिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which may be atoms, ions or molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. अभी आप एक सिंपल रिएक्शन, अभी आप ये वाली रिएक्शन नहीं देखेंगे, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एक सिंपल रिएक्शन मैं यहाँ लिखती हूँ NO प्लस O2 गिव्स NO2। इसको बैलेंस करेंगे 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। ओके, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट्स के? 3। 2 + 1 3। सो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 3। तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब ये है, ठीक है। सपोज वी टेक H2 + I2 gives 2 times HI. So what is the molecularity of reaction? This is one molecule, this is one, its molecularity is 2. Okay, so molecularity क्या होता है? Number of molecules of the reactants कह सकते हैं हम, number of molecules of the reactants. But sometimes maybe ions may be there, atoms may be there. So generally reacting species बोलते हैं इसको। Taking part in an elementary reaction. Elementary means simple reaction. सिंपल रिएक्शन है। कई बार रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे ये वाली रिएक्शन बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है जो आपके सामने लिखी है। पोटाशियम क्लोरेट 6 टाइम्स फेरस सल्फेट है, 3 टाइम्स KCl बन रहा है, फेरिक सल्फेट बन रहा है। वाई दिस इज़ कॉम्प्लेक्स? इसकी अगर हम मॉलिकुलरिटी की बात करें तो ये 6 + 3 9, 6 + 3 9 और 1 10 हो गया ये तो, है ना। सो इतनी मॉलिकुलरिटी जो है वो ऐसा मॉलिकुलरिटी अगर हो मोर देन 3, अगर मॉलिकुलरिटी हो जाए, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर रिएक्शन मीन्स इट टेक्स प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जो रिएक्शन वो वाली कॉम्प्लेक्स होती है जिसके काफ़ी स्टेप्स होते हैं, 2 3 4 स्टेप्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स। तो एक स्टेप में 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ जो विच मस्ट कोलाइड, कोलाइड का मतलब होता है आपस में कोलिजन्स। मॉलिक्यूल्स जो है जब रिएक्शन कोई भी होती है तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर। उनके आपस में टकराने से, स्ट्राइक करने से जो उनकी बॉन्ड्स हैं वो वीक होते हैं। वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स से ही रिएक्शन, तो रिएक्शन वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स होंगे तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी, बिकॉज रिएक्शन इज़ नथिंग बट ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, ओके। सो इसमें मॉलिकुलरिटी, कैन मॉलिकुलरिटी बी 1? यस, इट कैन बी 1 ऑल्सो। एक ही तरह के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। अब 1 मॉलिकुलरिटी का एग्जांपल जैसे O2 F2, इट गिव्स O2 + F2। ये एक ही मॉलिक्यूल, उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है उसमें। तो सो कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा सकते हैं? 2 प्रैक्टिकली। 2 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड और 3 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं, 10 थोड़ी एक साथ कोलाइड करेंगे, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है। सो मॉलिकुलरिटी भी 1 हो सकती है, 2 या एट द मोस्ट 3। So this is molecularity is number of molecules, atoms or ions which collide simultaneously in elementary reaction and so that a chemical reaction may occur. So molecularity यहाँ पे आपने देखा 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। और अगर आपको लगे कि मॉलिकुलरिटी बहुत ज़्यादा है, 10 वैल्यू है, 12 वैल्यू है, तो आपने कहना ये रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स है और ये रिएक्शन एक ही स्टेप में पॉसिबल नहीं है, इट हैज़ टेकन इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स। सो मॉलिकुलरिटी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन। और मॉलिकुलरिटी या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ हम दोबारा से ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी नोन फ्रॉम ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यह पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम लिखते हैं R = K A⁻X B⁻Y, दिस X and Y may or may not be equal to stoichiometric coefficients। और ये आप पॉइंट इसकी हेल्प से पढ़ेंगे। 2H2O2 gives 2H2O + O2। ये एक रिएक्शन है। द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी दिस।
that means R is directly proportional to H2O2 and I नेगेटिव है ये, ठीक है। H2O2 और I नेगेटिव लिखा है, इसमें एक रिएक्टेंट जो है एरो के ऊपर लिखा है। आप रिएक्शन को अगर ध्यान देखो, यहाँ 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स H2O2 और वन दिस I नेगेटिव। तो दैट मीन्स देखने में लगता है कि जो H2O2 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, है ना, लेकिन वो नहीं है, एक्चुअली स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो पावर x मतलब जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का, वो यहाँ पे 2 टाइम्स है, बट इट्स नॉट 2 हेयर। दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2। यहाँ पे रेज़ टू पावर 1 नहीं हुआ, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू H2O2 एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I नेगेटिव। ओवरऑल ऑर्डर क्या है इसका, 1 + 1 2। तो एविडेंसेस सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हुई है। H2O2 पहला स्टेप है, H2O2 + I नेगेटिव गिव्स H2O + IO नेगेटिव, और सेकंड स्टेप ये वाला है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये IO नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो रिएक्शन आपके पास यही आ जाएगी, 2 टाइम्स H2O2 + I नेगेटिव। फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी क्या है, 2, सेकेंड की क्या है, 2। बोथ द स्टेप्स आर बाईमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट बाईमॉलिक्यूलर है। Species IO negative is called intermediate since it is formed during the course of reaction but not in the overall balanced equation। हाँ, इसमें आपको ये इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ना है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अगर आपके पास 2 रिएक्शंस आ जाएं, किसी का कोई मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, और जैसे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है, 2 रिएक्शंस आर देयर, तो ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर डिपेंड करेगा स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। दिस स्टेप इज़ स्लो, दिस स्टेप इज़ स्लो, दिस स्टेप इज़ फास्ट। अगर आप ऑर्डर ध्यान से देखें इसका, यहाँ पे देख सकते हैं H2O2 और I नेगेटिव, तो ये फर्स्ट रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, ये फर्स्ट रिएक्शन में H2O2 भी और I नेगेटिव भी है फर्स्ट में। सो इससे आप ये पता लगाएंगे कि स्लो स्टेप है। सो स्लो द सेकेंड जो है, सेकेंड स्टेप में IO नेगेटिव है, लेकिन यहाँ ऑर्डर में तो IO नेगेटिव है ही नहीं। दैट मीन्स फास्ट स्टेप पे जो है वो ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप बीइंग द स्लो इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल डिटर्मिन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। मीन्स इस मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिएक्शन का, जैसे आप देख रहे हो यहाँ ये पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ पे तो 1 टाइम्स है, दैट मीन्स जो उस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है उसमें H2O2 का एक ही मॉलिक्यूल होगा। तो स्लोवेस्ट स्टेप जो है किसी भी रिएक्शन का, वो रेट डिटर्मिन करता है, स्लोवेस्ट स्टेप। तो सपोज ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए नंबर ऑफ स्टेप्स, 3 स्टेप है उसमें, 4 स्टेप हैं, कुछ फास्ट होंगे कुछ स्लो होंगे, लेकिन जो सबसे स्लोवेस्ट है, जो स्लोवेस्ट स्टेप है, ऑर्डर जो है उस पर डिपेंड करेगा। मॉलिक्युलरिटी तो हर स्टेप की है, मॉलिक्यूलर सिंपल स्टेप्स हैं, इसके भी 2 इसकी यहाँ इसकी 2 + 3 कह सकते हैं मॉलिक्युलरिटी। तो हर स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी है, लेकिन वो एलिमेंट्री स्टेप की होती है मॉलिक्युलरिटी। बट ऑर्डर कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो स्लोवेस्ट मीन्स जैसे हम कोई भी प्रोसेस है, हमें कई बार स्टूडेंट्स को बोलते हैं चलो आप सभी जो है वो अपने क्लासरूम से उठ के चलो बाहर प्रेयर ग्राउंड में चलो, ऐसे बोल जाते हैं, वो भी एक प्रोसेस है। तो सब बच्चे उठेंगे और जाएंगे लाइन में, प्रेयर असेंबली ग्राउंड में जाएंगे। लेकिन वो प्रोसेस कब मान लो कोई बच्चा बड़ा स्लो है, वो बड़ा धीरे धीरे काम कर रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, धीरे धीरे उसने किया, जब तक वो असेंबली में नहीं पहुंचेगा तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। दैट मीन्स स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो कंट्रोल करता है ओवरऑल प्रोसेस को। स्लोवेस्ट स्टेप इज़ द कंट्रोलिंग स्टेप, रेट कंट्रोलिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अगर वो बहुत स्लो बच्चा है तो पूरी प्रोसेस स्लो हो गई। सो स्लोवेस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अनलेस एंड अनटिल द स्लो स्टेप अकर्स रिएक्शन कैन नॉट बी कंप्लीट। सो हमें याद रखना इस बात को कि कोई रिएक्शन अगर बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है तो उसमें जो कुछ स्टेप फास्ट हैं, कुछ स्लो हैं, जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है रेट उस पर डिपेंड करता है। इट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं।
very very important question. Order of reaction is an experimental quantity. It can be zero even a fraction, but molecularity cannot be zero or a non-integer. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमिन करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, बाय डूइंग सर्टन एक्सपेरिमेंट्स. कुछ डाटा आता है उसमें से ऑर्डर को मीन्स अभी डिपिक्ट किसका ये ऑर्डर हो सकता है. लेकिन मॉलिकुलरिटी जो है वो हमें सिंपल एक रिएक्शन से लग जाती है पता कि ये इसकी मॉलिकुलरिटी होगी. जैसे H2O2 प्लस I नेगेटिव है ना, इज़न्ट इट. सो यू हैव जस्ट सेड अबाउट दिस रिएक्शन. वहाँ पे यहाँ 2 टाइम्स था 2H2O2 प्लस I नेगेटिव. तो इसकी मॉलिकुलरिटी देखने में 2 + 3 हम कह सकते हैं. स्टेप्स में भी दिया हो तो हर स्टेप की अपनी वो मॉलिकुलरिटी कैन बी नोन बाय फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन, बट ऑर्डर कैन नॉट बी नोन फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल equation. It has to be determined by experiment. Second is order is applicable to elementary as well as complex reactions, whereas molecularity is applicable only for elementary reactions. For complex reaction molecularity has no meaning. मीन्स अगर एक रिएक्शन बड़े स्टेप्स में हो रही है तो हर स्टेप की अपनी एक मॉलिकुलरिटी है, ठीक है ना. क्योंकि वो अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें 4-5 स्टेप्स होंगे, किसी की मॉलिकुलरिटी 2 होगी, किसी की 1, किसी की 3 होगी. तो मीन्स हर स्टेप की अपनी एलिमेंट्री रिएक्शंस की अपनी मॉलिकुलरिटी है. लेकिन ऑर्डर जो है वो हम कहते हैं कि ऑर्डर इज़ एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स. अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं तो हर स्टेप का अपना ऑर्डर नहीं होगा. ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का होगा एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्लोवेस्ट स्टेप. ओके. For complex reaction, order is given by the slowest step, and generally molecularity of the slowest step is the same as the order of reaction. So जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा पहले वाले स्लाइड में कि here if there are more than one step, order corresponds to slowest one. Unless and until slowest step is complete, reaction is not complete. So slowest step controls the overall process. Order उस पर डिपेंड करता है. और जनरली मॉलिकुलरिटी जो स्लोवेस्ट स्टेप की होती है वही और मॉलिकुलरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप इज़ द सेम एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर मॉलिकुलरिटी स्लोवेस्ट स्टेप की 2 है तो ऑर्डर भी 2 होगा, सेम होगा उसका. सो लेट्स डू a few numericals now. For a reaction A plus B giving product, the rate law is given as this. Okay. What is the order of reaction? Very simple question. Order of the reaction is the sum of the powers to which the concentration terms are raised. So A raised to power half and B raised to power 2. So 1/2 plus 2 कितना आ गया? 2.5. बस इनकी पावर्स को ऐड करना है. दोनों पावर्स को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा. इट्स सिंपल क्वेश्चन. सेकेंड इज द कन्वर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 times, हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y. इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको ऑर्डर का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा. जैसे रिएक्शन है X गिविंग Y, रेट इज इक्वल टू K X रेज टू पावर 2. X रेज टू पावर 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है. मान लो कंसंट्रेशन ये फर्स्ट आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये है. अब X को 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे मतलब 3X हो जाएगा ना. 3x स्क्वेयर कर दिया. 3 3 से 9, सो 9kx² आ गया. और अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप देखोगे कि ये जो है ये वाला रेट जो है जो पहले के 9 टाइम्स है. सो answer will be 9 times. Means if you increase the concentration of X to 3 times, rate becomes 9 times its initial value. तो जनरली आपको याद रखना है कोई रिएक्टेंट है अगर वो सेकेंड ऑर्डर, if the reaction is second order with respect to a particular reactant, so on increasing it to 3 times, तो 3 का स्क्वायर 9 आता तो it increases to 9 times. अगर 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो what is the square of 4? 16 हो जाएगा. फिर इस तरह से वो जो है वो रिएक्शन जो है इतने टाइम्स वो इंक्रीज होगी. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. सो दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम differential rate equation. So first for zero order reaction and then we'll study for first order reaction. So first is zero order reaction. So in let's take this reaction R giving P, reactant giving product. So rate of this reaction is directly proportional to R this concentration of reactant raised to power 0 because it is zero order reaction.
So this is written here, rate is equal to k times rate constant r raised to power 0. So this is written here, k r raised to power 0. Any quantity raised to power 0 is unity, this you know. So r raised to power 0 become equal to 1. So dr, here rate is equal to dr by dt. dr by dt is equal to k into 1. Or we bring dr here and it becomes minus k dt. This equation. Integrating both sides. Now you have to integrate this equation. If you integrate this equation, you get r is equal to minus kt plus I, where I is the constant of integration. So अब I की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. T is equal to 0 means at the start of the reaction, initial concentration. जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो था, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट भी हुई नहीं है, तो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू आर नॉट, और ज़ीरो कह सकते हैं. फिर और नॉट इज़ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मीन्स अगर हम टी को ज़ीरो पुट करेंगे, तो आर को क्या पुट करेंगे, आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू ज़ीरो प्लस आई, और आर नॉट इज इक्वल टू आई. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू यहाँ से अब यहाँ पुट करनी है आपको, ठीक है. यहाँ आई की वैल्यू, तो आर विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट. ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. सो द इक्वेशन बिकम्स आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट. ओके, सो दिस मीन्स के टी विल बी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, isn't it? इसको if we rearrange it, and so T will become K we have to determine. So K will become equal to R naught minus R upon T. This equation, K is equal to R naught minus R upon T. This is the integrated rate law for zero order reaction. What is R naught here? Initial concentration. And what is this? This R naught is initial concentration. This is the concentration after time t, and this is rate constant. Okay, so this equation is important. You will solve numericals based on this equation and this graph also. R is equal to minus kt plus R naught. This is equation of straight line. Means if we it means अगर R जो है ये concentration reactant की, इसको plot करेंगे against time, तो we get a straight line. और इसका जो slope k is equal to minus slope, अगर slope की value given होगी तो आप rate constant determine कर सकते हैं. So this is example of zero order reaction. Ammonia on platinum, it decomposes to give N2 plus 3H2. It is an example of zero order reaction. In this reaction, platinum acts as catalyst. At high pressure, the metal surface gets saturated with gas molecules. मतलब ये reaction जो है closed container में carry की जा रही है. इसमें अमोनिया के molecules हैं और यहाँ catalyst होगा platinum. तो प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया के मॉलिक्यूल जो है वो सेटल हो जाएंगे और ये सरफेस जो है बिकम सैचुरेटेड विद अमोनिया मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यहाँ ये लिखा है मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल्स. इफ फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशंस इज अनेबल टू आल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, मेकिंग रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस. मीन्स यहाँ पे मेटल की सरफेस पे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आके सेटल हो जाते हैं और अमोनिया द सरफेस जो है वो कम्प्लीटली कवर हो जाती है अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ. It becomes saturated with ammonia molecules, and even if there is some change in the concentration, this amount of ammonia, this surface becomes so saturated that the change in the concentration of this ammonia molecule does not affect the rate of the reaction. So zero means this ammonia raised to power zero means it becomes 1. So K rate become equal to K. So rate becomes constant. Zero order reaction is that where the rate of the reaction becomes independent of the change in concentration of the reactant. So here the change in concentration of ammonia does not bring any change in the rate of the reaction. So it is a zero order reaction. Order reaction. अब इस रिएक्शन के लिए आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे. So let it be a first order reaction, R giving P. So rate is directly proportional to the molar concentration of reactant raised to power 1. So our R is equal to K rate constant into molar concentration of R. So here it is written rate is equal to
K into R. Rate can be written as dR upon dt. This is differential rate law. So we can write here by rearranging, or we can write it this way. Now we have to integrate this equation. If we integrate this equation, we get log of ln is natural logarithm to the base e. So log of r is equal to minus kt plus I, where I is the constant of integration. अब I की वैल्यू कैसे निकालनी है? When t is equal to 0 means at the start of the reaction. R is equal to R naught, where R naught is the initial concentration of the reactant. So ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसमें अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो R की वैल्यू R naught. So log of R naught is equal to minus k into 0 plus I, and दिस विल I की वैल्यू क्या चाहिए हमारे पास? log ऑफ R naught. सो इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे फिर. तो नेक्स्ट I इज इक्वल टू log ऑफ R naught. ये हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने डिराइव किया. सो वी गेट दिस इक्वेशन. ओके, रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट हेयर kt, this minus kt will be equal to log of R upon log of R naught. Okay, actually log R minus log of R naught is written as this way. Log of R upon R naught is equal to minus kt. So here you get the equation. K is equal to 1 upon t log of R naught by R. This equation you get. This equation may be written as this one. K is equal to 1 by t log of, here we have to write in place of 1, we have to, when log to the base e is converted into log to the base 10, it is multiplied by 2.303. Okay, so we write here 2.303 by, I write again, just wait. This equation is k is equal to 2.303, here point is there, upon t log of R naught upon R. This is the equation. तो ये आपको याद रखना, ये log to the base e होता है ln. इसको कन्वर्ट किया हमने log to the base 10. जो भी अब हमें जो log टेबल्स अवेलेबल होते हैं, इसमें वैल्यू देखते हैं log की, उसमें हम वैल्यू तभी देख सकते हैं, दैट इज़ log to the base 10 एक्चुअली. उसके लिए हमें 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है. तो ये इक्वेशन सेम है. इस तरह से आप इसको लर्न करेंगे. व्हाट इज़ आर नॉट? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और आर, ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है. और ये क्या जो इसके डिनोमिनेटर में, दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी और एट टाइम टी, कुछ भी बोल सकते हैं. तो ये अगेन ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस वन. सो log ऑफ आर इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट टी. तो हेयर स्लोप, अगेन वी कैन कैलकुलेट हेयर स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, और के इज इक्वल टू माइनस स्लोप. और एक और भी एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं हम. लेट स्मॉल ए बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ध्यान से समझो इसको, स्मॉल ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एंड लेट एक्स बी दैट अमाउंट, दैट कंसंट्रेशन विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. सो सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमने 1 मोल से स्टार्ट किया, 1 मोल से, और एक्स इज से 0.2, मतलब 1 मोल से स्टार्ट किया. कोई भी 1 मोल है क्या? 1 मोल इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. आउट ऑफ 1 मोल ओनली 0.2 मोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एट टाइम टी. सो व्हाट इज़ लेफ्ट बैक? 1 माइनस 0.2, 0.8 आ जाएगा पीछे, ठीक है ना. सो उस टाइम क्या इक्वेशन बनेगी? के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स. ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स इज दैट कंसंट्रेशन विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, and a minus x is that concentration of the reactant which is left back after time t. ओके, जैसे अगर ए 1 मोल, अगर ए 1 मोल,
इसमें वन मोल पूरा जब तक टाइम टी कोई भी टाइम हो सकता है, 1 मिनट 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स कुछ भी टाइम है, वहाँ तक पहुँचने के बाद ए में से एक्स जो अमाउंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो उसमें जो ए इनिशियल कंसंट्रेशन और एक्स 0.2, सो ए माइनस एक्स विल बी लेफ्ट बैक, दैट रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट बैक आफ्टर टाइम टी। सो 1 माइनस 0.2 जो है वो लिखना है। ए इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स इज़ दैट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, एंड ए माइनस एक्स इज़ दैट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच इज़ लेफ्ट बैक आफ्टर टाइम टी। तो ये आप फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, याद करेंगे इनको। Yes, now this equation we have derived. So again I'm repeating, what is R naught? Initial concentration of the reactant. And what is R? This is the concentration of reactant which is left after time t. So this is the equation has been rearranged this way. Okay. और ये इक्वेशन की हेल्प से हम इस इक्वेशन की बेसिस पे ये हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दिस लॉग आर नॉट बाय आर इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, and here slope is equal to k upon 2.303. Is this numerical? ये न्यूमेरिकल आप पढ़ लीजिए। एक रिएक्शन दी है, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन। इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। और the concentration of reactant after 60 minutes is also given. Okay, सिंपल आपको लगाना है फॉर्मूला। यहाँ से आप देख सकते के इज इक्वल टू, जब आपने अभी देखा कैसे डेरिवेशन करनी है, 2.303 अपॉन, आप टी भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, टी इज 60 मिनट्स। ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ और नॉट बाय आर, ऐसे लिख सकते हैं आप। टी गिवन इज 60 मिनट्स, 60, ठीक है, 60 दिया। और आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन है, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, वो भी दिया आपको 0.20 इंटू 10⁻²। हाँ, इसमें आपको लॉग देखना चाहिए। सो आपके पास लॉग टेबल्स में चाहिए इस टाइम। 6.2 डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, डिजिट एक, जितने डिजिट्स होंगे उसमें से -1 करना है। सो 1 डिजिट, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, सो 0 पॉइंट, ओके। और फिर 62 अंडर 0 देखना है आपको लॉग टेबल में, उससे आप ये सॉल्व करेंगे तो यू गेट द आंसर। A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10⁻³ per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 grams? तो इसमें यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यही फॉर्मूला है, वेदर यू राइट हियर आर नॉट और आर एनी। सो व्हाट इज ए नॉट क्या है इसमें? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल 5 ग्राम यहाँ पे आप पुट करेंगे। एंड व्हाट इज दिस ए? This is the amount of the reactant which is left after time t. So here you have to put 5 and 5 upon 3 and you calculate it with the help of log tables. So formula again I am writing here, k is equal to 2.303 upon t log of this a naught by a, you can write down a naught by a or a by a minus x on the same thing. This a naught or a, whether we take a naught or we write here as small a. So this is the amount of the reactant which is initial amount of the reactant, which may be given in grams or may be given in mole per liter. Okay, so this will put here, and a minus x is that amount of the reactant which is left after time t, and x is that amount of the reactant which is converted into products at time t. सपोज आपको न्यूमेरिकल में 100 मोल्स से स्टार्ट करते हैं, 100 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, 100 ग्राम्स भी दे सकते हैं आपको, कोई भी यूनिट हो, अमाउंट आपको दिया हुआ है। सपोज इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है 100, इसमें से 25
25% जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो मुझे 75 बचेगा। तो यहाँ जो आएगा a माइनस एक्स हेयर इज़ 100 माइनस 25 मीन्स 100 इज द इनिशियल एंड 25 इज दैट विच इज़ कन्वर्टेड ऑफ द रिएक्टेंट विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. So what is left back? 75. So it will be 100 upon 75. यह बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज इन दिस ए. इनिशियल कंसंट्रेशन तो उनको समझ में आता है, लेकिन व्हाट इज़ लेफ्ट बैक आफ्टर टाइम टी, वो आपको ध्यान से लैंग्वेज को समझना है क्वेश्चन की, और फिर आपको यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू. तो आई एम रिपीटिंग दिस, ए इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल अमाउंट ऑफ द reactant. This is initial amount. X is that amount which has been converted into products, and A minus X is that amount of reactant which is left back after time t. इस टाइप के दो न्यूमेरिकल आपको भी और आपको मैं दूंगी सॉल्व करने के लिए, एंड यू सॉल्व दोस न्यूमेरिकल्स ऑन ए पेपर एंड यू टेक ए पिक्चर ऑफ इट एंड पोस्ट इट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल अभी आपको दिए जाएंगे. सो आई कैन नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट.